हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह। आज हम देखेंगे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते समय हम कौन कौन सी प्रिकॉशन ध्यान में रखते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट करते समय सबसे पहले हमें जल्दीबाजी नहीं करना, बहुत धीरे धीरे करना है, क्योंकि आप केमिकल्स को हैंडल करने जा रहे हैं। हमेशा हाथ में ग्लव्स लगा के यूज करना है, और जब तक आपका गाइड ना बोले आप अपने हाथ से टच नहीं करेंगे कोई भी केमिकल को। अगर आप एसिड या बेस यूज करने जा रहे हैं तो आप डाइल्यूट फॉर्म में यूज करेंगे और ड्रॉपर से लेके यूज करेंगे। कोई भी एसिड या बेस को डाइल्यूट करने के लिए नीचे जितने भी वाटर में हमें डाइल्यूट करना है हम ले लेते हैं बीकर में। उसके बाद एसिड या बेस को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और अगर आप एसिड नीचे लेते हैं तो वो बाहर आ सकता है और उससे आप जल सकते हैं। यदि आप कोई भी केमिकल हीट करने जा रहे हो, कोई भी केमिकल्स को हीट कर रहे हो, तो हीट होने के बाद जनरली जो हम हीट करते हैं वो चाइना डिश में करते हैं। चाइना डिश को हमेशा टोंग्स से यूज करना है, टोंग्स को यूज करना है, टोंग्स से पकड़ना है। कभी भी हम इसे हाथ से टच करके, हाथ से पकड़ के नहीं उतारेंगे स्टैंड से, उससे आपका हाथ जल सकता है। यदि आप एसिड या बेस को टेस्ट ट्यूब में लेने जा रहे हो तो टेस्ट ट्यूब को कभी भी हाथ से नहीं पकड़ना। टेस्ट ट्यूब पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज किया जाता है, क्योंकि उसके वॉल पे, टेस्ट ट्यूब के वॉल पे बाहर की तरफ एसिड या बेस आ सकता है, जिससे आपका हाथ जल सकता है। तो इसको हमेशा यूज करते समय टेस्ट ट्यूब होल्डर से ही टेस्ट ट्यूब को पकड़ा जाता है। इस तरीके से पकड़ के उसके बाद इसमें एसिड या बेस जो भी आप यूज कर रहे हो यूज करोगे। यदि आप एसिड या बेस यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट बॉटल से आप यूज नहीं करेंगे, नहीं डालेंगे इसमें। ड्रॉपर की मदद से इसके वॉल के थ्रू डालेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यदि आप अल्कोहल यूज करने जा रहे हो कोई भी एक्सपेरिमेंट में, तो ये ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल को डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते। यदि आप टेस्ट ट्यूब या बीकर किसी चीज में अल्कोहल को डायरेक्ट लेके हीट करोगे तो अल्कोहल फ्लेमेबल होता है और बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है। तो उसको हमेशा वाटर बाथ में हीट किया जाता है, कभी भी डायरेक्ट हम उसे हीट नहीं करते हैं। कोई भी केमिकल्स आपको मिलते हैं तो उसे स्मेल नहीं करना है, या यदि आप केमिकल को हीट कर रहे हो तो उससे जो फ्यूम्स आ रहे हैं उसके कलर को आप देख सकते हो, पर जब तक आपको गाइड ना बोले तब तक आपको उसे स्मेल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्यूम्स होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो वहां पे ध्यान रखना है कि आपका जो मेन स्विच है वहां से जो वायर्स आ रही हैं वो कटी हुई ना हो, उसे देखने के बाद ही स्विच ऑन करना है। यदि आप टेस्ट ट्यूब में लेके कोई केमिकल को हीट कर रहे हैं तो जो टेस्ट ट्यूब का माउथ होता है उसे ध्यान रखना है कि वो ना तो अपनी तरफ हो, ना तो कोई भी अगल बगल जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उनकी तरफ हो, क्योंकि वो हीट होने के बाद वो बाहर की तरफ भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि माउथ हमेशा उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट होना चाहिए जिधर कोई भी ना हो। यदि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते समय शूज एंड लैब कोट पहन के करते हो तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कभी कभी एसिड गिरने के चांसेस होते हैं। इसलिए एसिड के बॉटल्स को हम बहुत दूर रखते हैं, आसपास नहीं रखते। इन सभी प्रिकॉशंस को यदि आप ध्यान में रखते हो तो फिर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कोई भी करते समय आप सुरक्षित रहोगे। इस वीडियो में जो जो आपको सावधानियां बताई गई हैं, यदि आप उनका ध्यान रखते हुए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करते हो तो आप भी सुरक्षित रहोगे और आपके साथ जितने लोग कर रहे हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।